अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। हल्की फुल्की जो एक आध बारिश हुई है बरसात में, उसके बाद जो मेरे रेन लिली हैं माशाल्लाह से वो खिलना स्टार्ट हो चुके हैं। और दो टाइप के रेन लिली अभी जो है वो इन दिनों में खिल रहे हैं। एक चीज़ जो पिंक वाला आपने देखा है, अभी भी आप देख रहे हैं, और एक जो सिंगल फ्लावर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये मेरे पास हाइब्रिड जो रेन लिली हैं हेब्रैंथस, ये उस वैरायटी के हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बारिशें होंगी तो ये आइडियल मौसम होता है। ख़ास तौर पे जो रेन लिलीज़ होते हैं वो इस टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से खिलते हैं। तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी चल रही है। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ वीडियोस भी शेयर कर रही हूँ और अपना जो प्लांट्स का अपडेट है वो भी दिखा रही हूँ। और साथ साथ बारिशें जब होती हैं तो अक्सर जो प्लांट्स हैं उनको पानी मिल जाता है, लेकिन अगर कोई एक आध प्लांट रह भी जाए तो फिर आपने ख़ुद ख्याल करना है, सिर्फ बारिशों पे ही डिपेंड नहीं करना। उसके अलावा कोलियस के ऊपर जब इस तरह से फ्लावर्स आना स्टार्ट होते हैं तो उनको आप कट कर दें, क्योंकि अगर आप उसको कट नहीं करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो सीड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और कोलियस जो है जब सीड्स पे आ जाते हैं तो फिर प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो उसको अच्छी ग्रोथ पे लाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसकी पिंचिंग करते रहें ताकि उसके ऊपर फ्लावरिंग ना हो, क्योंकि उसके फ्लावर इतने खूबसूरत नहीं होते जितना कोलियस का फोलिएज खूबसूरत होता है या उसके पत्ते खूबसूरत होते हैं। तो साथ साथ आप अपने अपडेट भी देखते रहें जो गार्डन में इस टाइम पे प्लांट्स की कंडीशन है, और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि अगर आप सॉइल के अंदर लगाते हैं कटिंग्स और अभी गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और आप उसमें कामयाब नहीं होते, तो दूसरा कौन सा तरीका है जिस तरीके से आप जो है वो अपनी कटिंग्स को या प्लांट्स को प्रोपिगेट कर सकते हैं। साथ साथ अपने गार्डन में मौजूद जो वीड्स हैं उनको भी निकालते रहें, क्योंकि जो आपके प्लांट की एनर्जी है वो ये वीड्स जो हैं वो सक करती रहती हैं। ख़ास तौर पे जब बारिशों का मौसम स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे काफ़ी सारी सॉइल के अंदर क्योंकि न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो जड़ी बूटियाँ भी निकल आती हैं, इनके बीज वगैरह जहाँ जहाँ गिरे होते हैं, तो उसको साथ साथ निकालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ प्लांट की जो एनर्जी है वो सक करते रहेंगे और प्लांट अच्छे से ग्रोथ जो है वो नहीं करेगा। तो जड़ी बूटियाँ जो है वो लाजमी निकालें। अच्छा, ये मैं आप लोगों के साथ एक बॉटल के अंदर कुछ कटिंग्स शेयर कर रही हूँ, और कटिंग्स की जो पत्तों की हालत है वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रास हुपर्स जो हैं वो उस जगह पे जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए यहाँ से मैंने ये कटिंग्स ली हैं और ग्रास हुपर्स ने यहाँ पे बिल्कुल कबाड़ा किया हुआ है। सारे पत्ते जो हैं वो रेड एरेसीन के यहाँ पे जो पड़े हुए थे वो खा गए हैं। तो अब इनको ये है कि प्लांट की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और मुझे इसको आगे प्रोपगेट भी करना था, क्योंकि जो रेनी सीज़न है वो आइडियल टाइम है प्लांट्स को कटिंग से ग्रो करने के हवाले से। लेकिन ये है कि इनकी कंडीशन इस तरह की थी कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में कटिंग्स थी, तो इनको मैंने जो है वो पानी के अंदर ग्रो करने के हवाले से जो है वो मैंने कोशिश की है कि पानी के अंदर इनको किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। एरेसीन चाहे ग्रीन वाली हो या रेड वैरायटी हो, इनको ग्रो करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अक्सर जो मेरे बहन भाई हैं वो मुझे कहते हैं कि आप इसके ऊपर जो है वो वीडियोस शेयर करते रहा करें, ख़ास तौर पे क्योंकि ये थोड़ा सा बाकी प्लांट्स की जो कटिंग्स होती हैं उसके मुकाबले में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एकदम से जैसे ही इसको कट करते हैं स्टेम को तो वो फ़ौरन से लटक जाती हैं और बिल्कुल ढीले ढीले से पत्ते और टहनियाँ हो जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको अपडेट जो है वो एक तरह का दिखा रही हूँ, क्योंकि इनको ग्रो करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप कटिंग्स कट करके पानी के अंदर रख दें, सिर्फ ये है कि हर 2 दिन के बाद आपने पानी को चेंज करना है। तो अब ये है कि मैंने इसी तरीके से इसको कर रही थी, पानी जो है वो चेंज करती रही, तो अब इसके अंदर जो है वो रूट्स आ गई हैं। और जैसे ही प्लांट जो है वो ख़ास तौर पे इस तरह के प्लांट्स जब वो रूटिंग के ऊपर आ जाएं या उनकी नेचर इस तरह की हो जाए कि अब वो आगे अपनी ग्रोथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फ़ौरन से आपने उसको जो है वो जैसे ही कटिंग्स रूटेड हो जाएं तो उनको आप सॉइल के अंदर लगा दें, क्योंकि जितना बेहतरीन तरीके से प्लांट जो है वो मिट्टी के अंदर ग्रोथ करता है उतनी बेहतरीन तरीके से वो पानी के अंदर नहीं कर सकता।
तो यहाँ पे अभी मैं जो है वो एक डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर मैंने सॉइल भर ली है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि वो एक मिक्सचर आप बना लें, गार्डन सॉइल, सैंड और अगर हो सके तो पत्तों की खाद, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। तो इसी मिक्सचर के अंदर अपनी सारी जो कटिंग्स हैं वो लगा दें, या अगर आपकी कटिंग्स के अंदर रूट्स आ चुकी हैं तो उनको लगा दें। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि किस तरीके से जो कटिंग्स रूटेड हो चुकी हैं सिर्फ वही मैं लगाऊंगी, और जिनके अंदर अभी रूट्स नहीं आई हैं उनको मैं फ़िलहाल पानी के अंदर ही रहने दूँगी जब तक कि उनके अंदर जो है वो रूट्स नहीं आ जाती। तो जो नए मेरे बिगिनर्स हैं, बहन भाई हैं, वो भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। कोई ख़ास इसमें जो है वो साइज़ मैटर नहीं करता। आप किसी भी साइज़ की कटिंग जो है वो पानी के अंदर ग्रो करके लगा सकते हैं। वैसे सॉइल के अंदर जब हम लगाते हैं तो 5 से 6 इंच या 7 इंच की कटिंग जो है वो आइडियल तस्वर की जाती है कि इतने साइज़ की कटिंग को आप लगा दें। और उसके बाद ये है कि सॉइल में लगाने के बाद फिर आपने पानी जो है वो उसका ख़्याल रखना है कि ओवर वाटरिंग ना हो आपसे, यानी आप देखभाल के इसके अंदर पानी दें, क्योंकि कटिंग्स लगाने के बाद जो 2 से 3 चीज़ें होती हैं जो आपको नाकाम करती हैं प्लांट्स की प्रोपगेशन से। उसमें एक तो ये कि आप बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं या बिल्कुल पानी नहीं देते, और तीसरी चीज़ ये है कि आप अपनी कटिंग्स को लगाने के बाद धूप के अंदर रख देते हैं। तो धूप के अंदर या बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो गर्मी के मौसम में इस तरह से ओपन एरिया में रखने से आपकी कटिंग्स जो है वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो अगर हमारे बहन भाई जो कटिंग्स लगाते हैं और उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है तो वो इस चीज़ पे फोकस करें कि वो कटिंग्स को लगाने के बाद क्या ये 3 गलतियां तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये 3 गलतियां उन्होंने की हैं तो फिर ये है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपकी जो कटिंग्स हैं वो अच्छे तरीके से लग पाएँ। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ, ये देखें किस तरीके से इसकी रूट्स बनी हुई हैं, और कोई ख़ास साइज़ नहीं है कटिंग का कि जो कटिंग मुझे उस टाइम पे मिली प्लांट के हवाले से वो मैंने जो है वो उसको कट करके लगा दिया, क्योंकि ये प्लांट बहुत खूबसूरत है। सिर्फ ये है कि ग्रास ऊपर्स के खाने की वजह से कि उन्होंने पत्ते खाए हैं। तो अब यहाँ पे ये दूसरी लोकेशन में पड़े हुए हैं, तो माशाल्लाह से देखिए कि इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है और कितने अच्छे ये प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हुए, यानी ग्रीन और रेड का कम्बिनेशन जो है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आई होप कि जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ की है, मेरी कोशिश होती है कि ख़ास तौर पे मेरे चैनल के साथ जो बहन भाई जुड़ते हैं, अगर वो गार्डनिंग के शौकीन हैं और गार्डनिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे चैनल से उनको मिलती रहे, ताकि वो भी मोटिवेट हों और डिसहार्ट हो के गार्डनिंग जो है वो बिल्कुल ना छोड़ें। तो मेरी वीडियोस को फुल वॉच करते रहा करें ताकि आपको फुल जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे और आप अपनी गार्डनिंग को आगे मज़ीद बढ़ाते रहें, नए से नए प्लांट्स लगाते रहें और प्लांट्स की प्रोपगेशन करते रहें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।